जब बॉक्स पे मेरी अचानक से नज़र पड़ी सुई चुभने के बाद, तो मैंने उस शीशे में किसी को देखा पीछे, और मेरे हाथ से बॉक्स छूट गया। उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ मेरे साथ नहीं हुआ मुझे अब बस मुझे सेकंड चीज़ यही याद है कि मैं इस बेड पे लेटी हुई हूँ। एक हादसों का सिलसिला शुरू होता है एक घर में, जब एक नई बहू आती है। उस घर में 3 लोग रहते हैं, बड़ा भाई वैभव, छोटा भाई राज और इन दोनों की छोटी बहन सिमरन। वैभव की नई शादी होती है, तो इनका जो एक रिवाज है, जब कोई नई बहू आती है तो उसका घर में घुसने से पहले स्वागत नारियल फोड़ के किया जाता है। तो राज आता है नारियल लेकर, और यहाँ पे पहला हादसा हो, नारियल फोड़ते ही पूरा ब्लैक सड़ा हुआ, पानी भी काला, और ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं इसके बाद। लेकिन वैभव कहता है कोई बात नहीं, नारियल खराब होगा, चलते अंदर। अब अंदर जाते हैं तो जो गेट पे कलश रखा जाता है कि कलश को बहू मार के अंदर आएगी, कलश को ठोकर मारती है और पहला कदम अंदर रखती है, और उसके फुटप्रिंट जो होते हैं वो भी ब्लैक कलर के होते हैं। उसके बाद जो सिमरन है अपनी भाभी की आरती करती है। आरती करने के बाद जैसे ही वो आरती यानी सिमरन को क्रॉस करती है, दिया बुझ जाता है। सिमरन और राज थोड़ा घबराते हैं, बट वैभव कहता है कोई बात नहीं, हवा चल रहा होगा। अब राज और जो सिमरन है खाना वगैरह का तैयारी करने लगते हैं, और वैभव वो जो नई बहू आई है अपने कमरे में चले जाते हैं। वैभव शायद नहाने जाता है, थक के आए हैं। तो उस टाइम पे जो नई वाइफ है, मतलब नई जो बहू आई है, वो देखती गिफ्ट वगैरह है, चलो खोल लेते हैं। तो सबसे ऊपर एक गिफ्ट रखा रहता है, छोटा सा रहता है, ज्वेलरी बॉक्स टाइप में पैक्ड रहता है, बट छोटा रहता है, तो उसका नजर सबसे पहले उसी पे पड़ता है। वो डब्बा खोलती है, और डब्बा खोलती ही अचानक उसके हाथ में पिन चुभती है, थोड़ा सा ब्लड आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। वैभव देखता है कि अरे ब्लड आ रहा है, वो बैंडेज वगैरह कर दे, लेकिन बोलती नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिमरन जो है वो रोज पूजा करती है कॉलेज जाने से पहले। तो पूजा करती है और बोलती है भाभी आप प्रसाद ले लें। प्रसाद नहीं बोलती, तो वो बस प्रसाद लेके जाती है उसके पास, उसको कुछ बोलती नहीं कि प्रसाद वगैरह। जैसे ही उसके हाथ पे प्रसाद रखती है, उसका हाथ दम ऐसे प्रसाद फेंकती है कि ये क्या तुमने मेरे हाथ में दे दिया, इतना गर्म कोई देता है क्या, बताना चाहिए, मेरा हाथ जल गया। प्रसाद से उसका हाथ चल जाता है। वो भागती है अपने मतलब किचन या बेडरूम में हाथ धोने के लिए। सिमरन को बहुत ज़्यादा शक होता है कि ये प्रसाद से किसी का हाथ कैसे जल सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बात को ये लोग इग्नोर करते हैं। जो बहू है सबका खाना परोसती है, और वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है, और उसी बीच वैभव को अचानक से ही मतलब ऐसा लगता है कि उसने जैसे खाना खाया उसको वॉमिटिंग लग रहा है। वो भागता हुआ जाता है बाथरूम में, और देखते उसको ब्लड निकल रहा है वॉमिटिंग से, और उसने मतलब दरवाज़ा बंद कर लिया। इन दोनों को उसने बोला कुछ नहीं, बस सब नॉर्मल है, बाहर आकर के ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। उस रात सिमरन पूरे दिन की जो चीज़ें हुई है वो सब सोच रही होती है, उसे नींद नहीं आती, और अचानक से खट से आवाज़ आती है जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो, मेन गेट। वो भाग के जाती है देखने के लिए कि कौन है। तो दरवाज़ा खुला है, कोई भी नहीं है। थोड़ा सा बाहर निकल के देखती है, उसे कोई नहीं दिखता है दूर दूर तक। वो पूछती भी कोई है नहीं है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पर। चुपचाप से वापस आती है, दरवाज़ा बंद करती है और सोने चली जाती है कि मे बी दरवाज़ा बंद करना भूल गए होंगे तो हवा से खुल गया होगा। वापस जाती है, फिर थोड़ी देर बाद उसको फट से आवाज़ आती है, फिर नीचे आती है और देखती है फिर दरवाज़ा खुला है। वो 2 बार तो इसे बंद करती है, लेकिन उसे इतना ज़्यादा डर लगने लगता है वो अपने ही घर में, कि वो ना तो ये किसी को शेयर कर सकती, क्योंकि वो वैभव को बताती है तो वैभव इसे इग्नोर कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, ठीक है। और राज जो है उसे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं किसी चीज़ से, वो बस अपनी लाइफ जीने में मस्त है। तो जो सिमरन है उसकी एक दोस्त है रिया, वो अपनी सारी चीज़ें उसे शेयर करती है। तो वो रिया को बताती है कि पता है जब से भाभी आई है तब से ऐसी चीज़ें हो रही है मेरे घर में, और मेरे साथ या भैया के साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो वो भी बोलती है तू टेंशन मत ले, इग्नोर कर, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, भाभी आई है तो हो सकता है तुझे ऐसा फील हो रहा होगा, क्योंकि वो तुम्हारे मेंबर नहीं है ना घर के, तो ऐसा फील होता है अजीब सा, टेंशन मत ले, चल कॉलेज चलते हैं। वो कॉलेज जाती है, और इनके घर में जो नौकर है वो अचानक से राज को बुला के दिखाता है कि इनके घर में अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों पे और दीवारों पे एक एक ब्लैक सा कुछ ड्रॉ किया गया है, कि सिंबल जैसा। वो राज को बताता है कि ये काला जादू, ये सिंबल जो है ये तब लगाया जाता है जब किसी नेगेटिव एनर्जी को घर में बुलाना होता है। घर के अंदर प्रवेश करने की उसको परमिशन चाहिए होती है, परमिशन दे रहे हैं ये सिंबल बना करके। वो बोलता है अरे काका ये सब कोई बात नहीं है, आप फालतू में ये सब चीज़ सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। चलो, जैसे ही राज नहाने के लिए जाता है
वो स्लाइडिंग डोर नहीं होती है जिसमें टब रखा रहता है बाथटब, वो स्लाइडिंग डोर खोलता है, उसे कुछ दिखता है और वो स्लिप करके गिर जाता है। तो जो इनके जो नौकर हैं वो तुरंत फ़ोन करते वैभव को, और वैभव ऑफिस से वापस आता। और इस समय जो वैभव की नई वाइफ है वो घर में रहती है, लेकिन इतना चिल्लाने के बाद भी वो नीचे नहीं आती है। वैभव आता है तो वैभव राज को उठाता है और जो वाइफ है वो तीनों हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते ही आईसीयू में उसे रख लिया जाता है क्योंकि उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। सिमरन वापस आती है, सबको ढूंढती है, कोई उसे घर में नहीं मिलता सिवाय उस नौकर के। नौकर को जैसे ही पूछती है कि सब कहाँ गए, तो उसने सारी इंसिडेंट बताया, ऐसा सब कुछ हुआ। लेकिन पता है सिमरन, एक अजीब चीज़ है। बोला क्या? बोला वो जो मंदिर है वो ऐसे एकदम बिखरा पड़ा हुआ है, तक मतलब कि कोई नहीं चाह रहा है कि वो चीज़ वहाँ पे हो। और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये लगातार कई दिनों से हो रहा है। फिर वो सारी चीज़ें बताता है, उस सिंबल के बारे में बताता है जो राज के साथ हुआ, भाभी नहीं आई, वो सब कुछ बताता है। सिमरन तुरंत अपने भैया को फ़ोन करते वैभव को पूछने के लिए कि क्या हुआ राज को। सब कुछ बताते कि वो हॉस्पिटल में ऐसे चोट लग गई है। वो बस उससे एक चीज़ बोलती है, भैया कुछ भी हो जाए भाभी को राज के पास मत जाने दें। नौकर है वो बोलता है कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो इन बार तांत्रिक वांत्रिक नहीं बुलाते हैं, हमारे जो पंडित जी हैं उनको बुलाते हैं। पंडित जी को बुलाया जाता है, पंडित जी आते हैं, वो सारे घर में वो सिम्बल्स देखते हैं और एक ही चीज़ पूछते हैं सिमरन से, तुम्हारे अलावा कोई और औरत रहती है क्या इस घर में? और सिमरन ने तुरंत कहा हाँ भाभी रहती है। वो कहाँ है अभी? तो बताती है कि वो राज और वैभव भैया के साथ है जो हॉस्पिटल में है। बोलते ठीक है। वो एक पेपर में बबूत जो होता है वो देते हैं, बोलते हैं कि इसको अपनी भाभी को चाय में डाल के पिलाना, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो समझती नहीं है क्या मतलब है। तो उसने बोला कि ऐसा क्यों और क्या हुआ है? तो बोलते कि तुम टेंशन मत लो, तुम बस उनको पिलाओ, तो सारा चीज़ तुमको समझ में आ जाएगा। तो वो फ़ोन करती है भैया को कि भाभी को यहाँ भेज दो, थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए और आप रहना वहीं पे राज के साथ। बोले ठीक है। भाभी आते ही किसी को कुछ नहीं बोलते, सीधा अपने कमरे में चली जाती है। इतने में सिमरन एक वही चाय बना के आती है जिसमें वो डाला हुआ है और उसे देती है पीने के लिए। क्या आप बहुत ज़्यादा थक गई हैं, आप चाय पी लीजिए। वो जैसे ही चाय पीती है उसके पूरे शरीर काला पड़ना शुरू हो जाता है, पूरा शरीर अजीब सा। वो चिल्लाने लगती है, दर्द, जैसे दर्द होता है ना कि दर्द में चिल्लाना, वैसा चिल्लाने लगती है कि उसको बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से सिमरन पंडित जी को बुलाती है कि पंडित जी ऐसा ऐसा हुआ, मैंने दिया और ये ऐसा हो रहा है। बोला ठीक है तुम शांत रहो, जो मुझे करना था मैंने कर दिया। तब वो उससे पूछते कि क्या हुआ तुम? तो सबसे पहला चीज़ यही बोलती है कि मैं यहाँ पे क्या मतलब कब आई, शादी वाले दिन क्या हुआ मेरे साथ, मुझे बिल्कुल उस दिन के बाद से आज तक का मुझे कुछ भी याद नहीं है। और इससे लगभग 1 महीना से ऊपर हो चुका था इस बात को। तो सिमरन भी कंफ्यूज जाती है, पंडित जी भी कंफ्यूज होते हैं। तो पूछते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था उस दिन, जब से जो लास्ट चीज़ तुम्हें याद है। तो उसने कहा लास्ट चीज़ मुझे याद है कि मेरे को एक गिफ्ट बॉक्स मिला, मैंने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला और उसमें से एक सुई निकली जो मेरे हाथ में चुभी थी। जब बॉक्स पे मेरी अचानक से नज़र पड़ी सुई चुभने के बाद, तो मैंने उस शीशे में किसी को देखा पीछे और मेरे हाथ से बॉक्स छूट गया। उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ मेरे साथ नहीं हुआ मुझे अब बस मुझे सेकंड चीज़ यही याद है कि मैं इस बेड पे लेटी हुई। ये लोग को समझ आता नहीं, कोई सोल्यूशन मिला नहीं, वहीं जाके जहाँ पे थे वहीं फंस गए। अब ये लोग सोचते हैं कि क्या करें, क्या ऐसा चीज़ है। वो सबसे पहला काम है कोई ज्वेलरी बॉक्स को ढूंढते हैं कि शायद उसमें उससे कुछ हमें पता चल जाए। पूरा घर ढूंढने के बाद वो ज्वेलरी बॉक्स मिलता है। उस ज्वेलरी बॉक्स में काला जादू करने का सारा सामान है। मतलब ये कि किसी ने जानबूझकर नई बहू पे ब्लैक मैजिक किया था और नई बहू के थ्रू इस फैमिली को वो हर्ट कर रहा था। नई बहू जो थी वो वूडू डॉल्स यूज करती थी इनको हर्ट करने के लिए। जब वैभव को मुंह से खून आया था तब वो वूडू डॉल की वजह से आया था। जब राज गिरा था तब वो वूडू डॉल की वजह से ही हुआ था। ये सारा कुछ वो उसकी भाभी कर रही थी, बट वो किसी के वश में थी। तो अचानक जब ये सुन ही रहे थे पंडित जी, तो पंडित जी की नज़र एक फ़ोटो पे पड़ती है, फैमिली फ़ोटो जिसमें वैभव, राज और सिमरन थे। तो वो कुछ तो अजीब था उसमें। उन्होंने उठाया और एक ही चीज़ सिमरन से बोली, और कोई फ़ोटोज़ हैं तुम लोग की? तो बोलते हाँ हमारे पास एल्बम है, लेके आओ। एल्बम देखते हैं, 2-4 फोटोज़ ऐसे देखते हैं और एक चीज़ बोलते हैं, ये जो चीज़ भी तुम लोग के साथ हो रही है ये तुम्हारी भाभी के आने से नहीं हो रही है, ये उससे बहुत पहले से तुम लोग के साथ हो रही है।
बस वो किसी जरिए का वेट कर रहा था और वो जरिया उसे ये मिल गई। तो बोलते क्या कर सकते हैं इसमें? तो बोला कि इसमें एक फैमिली के अलावा एक और फोटो है किसी के साथ, वैभव की, कौन है ये? तो वैभव को फ़ोन करके बुलाते हैं ये पूछने के लिए कि कौन है। वैभव बताता है ये मेरी कॉलेज की दोस्त है काजल। तो बोला कि तुम्हें पता है कि ये बहुत सारे फोटोज़ में है तुम्हारे साथ, इंसान बन के नहीं, साया बन के। वो दिखाते हैं ध्यान से, बहुत सारी फोटोज़ में वैभव के बगल में 2 आंखें दिख रही है, ब्लैक सा साया दिख रहा है। वो जो फैमिली फ़ोटो जिस पे पंडित जी की नज़र पड़ी थी उसमें भी वही चीज़ थी। और ये काला साया जो है वैभव को ऐसे पीछे से अपने हाथों में से बांध के रखी है। वो सारा कुछ पूछते हैं उससे कौन है क्या है, तो वो बताता है कि कॉलेज की फ्रेंड है, उससे मेरे से प्यार था बट मुझे नहीं था क्योंकि मुझे अपने फैमिली संभालनी थी, मैं पढ़ने गया था तो मैंने उसे मना कर दिया था। इस चीज़ के बाद वो इतनी ज़्यादा हर्ट हुई, कुछ टाइम बाद वो कॉलेज आना उसने बंद कर दिया और पूरी तरह से वो गायब हो गई थी। तो ये लोग बोले कि तुम्हें पता है कि अभी तब वो कहाँ रहती थी? तो उसने एड्रेस दिया, उस एड्रेस पे गए तो वो रेंटेड हाउस था। तो मकान मालिक जो लेडी थी उसने बोला कि हाँ काजल यहाँ रहती थी। तो इन लोगों ने बहुत हिम्मत करके उनसे पूछने की कोशिश की इनडायरेक्टली कि क्या वो ब्लैक मैजिक वगैरह करती थी। तो बोला कि देखिए उसका डेथ हो चुका है, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बट हाँ वो ब्लैक मैजिक्स और इन सब चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। हमने बात करने की भी बहुत कोशिश की उससे, ये सब नहीं करो, ये सब सही नहीं है। और उस ब्लैक मैजिक करते करते ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसे मार दिया। उसके बाद उसकी एक बहन आई थी जो उसे लेके गई, सारा लास्ट राइट्स जो होते हैं वो सारा उसने करा। वो दोबारा उसके बाद उसकी बहन दिखी नहीं। तो बोली आपके पास कुछ है फोटो वगैरह या कुछ ऐसा जिससे हम जान सके कि कौन है? वो फोटो दिखाते हैं, ये उसकी बहन है। और सिमरन को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसकी बहन कोई और नहीं, रिया थी, सिमरन की बेस्ट फ्रेंड। थोड़ी थोड़ी अब बात समझ में आने लगी। पंडित जी और सिमरन तुरंत घर वापस निकलते हैं और घर जाके देखते हैं कि रिया ऑलरेडी वहां पहुंची है उन्हीं वूडू डॉल्स के साथ जिसके यूज से अभी तक सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। एक्चुअल में वो वूडू डॉल्स जो हैं वो इसने प्लांट किए थे। और जैसे वो लोग पहुंचते हैं किसी तरह से उसके हाथ से वूडू डॉल गिराते हैं क्योंकि वो वैभव को टॉर्चर कर रही थी मारने के लिए। पंडित जी एक ही चीज कहते हैं सिमरन को, मैं इसे किसी तरह रोकता हूँ, तुम तब तक जाके वो ज्वेलरी बॉक्स को जला दो। ये बॉक्स और ये सामान जलते ही ब्लैक मैजिक रिवर्स हो जाएगा। वो भागती है उस बॉक्स को लेकर के पूजा के पास जो मंदिर है वहां पे कि मैं उसको जला दूं वहां पे। लेकिन तभी जो उसकी भाभी है उसके अंदर जो स्पिरिट थी वो जाग जाती है और वो पंडित जी को मतलब रोकती है कि वो उसकी बहन जो रिया है उसको छोड़ दे और रिया जा करके वो बॉक्स को किसी तरह से जलने से रोक ले। और वहाँ नीचे जाने के बाद वो बोलती है कि मेरे पास वुडू डॉल है तुम्हारे भाई की, मैं उसे मार दूंगी, तुम मुझे वापस कर दो। ये वो बहुत कुछ बहस चलता है, वो नहीं देती है सिमरन। तभी अचानक से वैभव आता है, उसके हाथ से वुडू डॉल गिरा देता है। सिमरन जो है उस बॉक्स पे आग लगा देती है। बॉक्स पे आग लगाते ही जो स्पिरिट जो छोड़ी थी रिया ने, अब कोई ऐसी स्पिरिट जिसको तुमने ट्रैप कर रखा उसके मर्जी के बिना, तो अगर वो रिलीज हो गई सबसे पहले जो बुरा हाल होगा वो उस ट्रैप करने वाले का ही होता है। जैसे ही वो रिलीज हुई, जैसे ब्लैक मैजिक का वो सारा सामान जला, मैजिक रिवर्स हुआ, वो जो नई वाइफ थी उसके अंदर से निकलती है, रिया को अटैक कर देती है और रिया वहीं मर जाती है। उसके बाद वो जो स्पिरिट थी वो आज़ाद हो गई थी, वो दोबारा कभी इस फैमिली पे नहीं आई। लेकिन आज भी वो पूरी फैमिली के ऊपर एक डॉल का डर, एक ब्लैक मैजिक नाम से जो डर होता है और भरोसा की एक बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी ऐसा कहीं कुछ कर सकता है, वो दोबारा कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे।